हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू त्यागी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज वजस्वाग आज आपको अध्याय 4 डिटर्मिनेट्स सारणिक के विषय में बताऊंगी। प्रत्येक सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। मैट्रिक्स में जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो ऐसे किनारे मुड़े हुए होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेट्स में सीधी लाइनें होती हैं। A1 B2 माइनस B1 A2। लेकिन यदि वो 3 × 3 है तो A1 माइनस B1 प्लस C1। देखो हम कर रहे हैं R1 के सापेक्ष, तो ये तरीका आप सबको पता होगा। B2 C2 B3 C3 जो भी हम लेंगे इसका फंडा है। n क्रम के सारणिक में अवयवों की संख्या n²। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हों, तीनों शीर्ष दिए हुए हों, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बच्चों उसका त्रिभुज का जब एरिया निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर करना ये है कि सिंपल विधि से जो ये वाला से इसका हम प्रसार कर लेते हैं। 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यदि समरेख हों तो आप इसको 0 सिद्ध करोगे, ठीक है। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बिल्कुल यही है। x y 1, इसमें 2 बिंदु दिए हुए होंगे, x1 y1 x2 y2 इक्वल टू 0। इससे जो भी बनकर आएगी इक्वेशन वो होगी। तरीका यही रहेगा, ठीक है। किसी वर्ग अवयव A के अवयवों के संगत सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव A का सहखंडज कहलाता है, जिसे एडजॉइंट A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। इसने कहा यदि A एक n क्रम का वर्ग अवयव है तो A एडजॉइंट A इक्वल टू, ये क्या है, डिटर्मिनेट A in इक्वल टू क्या, एडजेक्टिव A इंटू A। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 यानी डिटर्मिनेट A इक्वल टू 0 हो तो वो अवयव कैसा होगा, अव्युत्क्रमणीय। यदि डिटर्मिनेट A इज नॉट इक्वल टू 0 तब वो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। प्रत्येक प्रतिलोमीय अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। जब हम इन्वर्स निकालेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेट A एडजॉइंट A। AB इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। यदि A तथा B एक ही क्रम के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हो तब ये कंडीशन लागू होगी, ठीक है बच्चों। इन फॉर्मूलों को एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवयव विधि से इक्वेशन हल करने के लिए आती हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ऐसी समीकरण होंगी A1x B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। AX इक्वल टू B के रूप में लिखा जा सकता है। आप A लेंगे, क्या लेंगे, एक्स वाई जेड के वैल्यू उठाएंगे, फिर एक्स वाई जेड और B या D1 D2 D3। सबसे पहले हम AX इक्वल टू B, ये A हम जब इधर लेकर गए तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू A इनवर्स B। इसकी कंडीशन ये है कि A का जो डिटर्मिनेट होगा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखिए। यदि x इधर दिया डिटर्मिनेट x2 और ये क्या है 18 और x6 2 18 6 हो तो x बराबर होगा। वहाँ क्या करते थे, मैट्रिक्स में तो कंपेयर करते थे, लेकिन डिटर्मिनेट में कंपेयर नहीं करते। क्या करेंगे, दोनों ओर की सारणी का विस्तार करते हैं। कैसे, देखिए ये 2 2 के हैं तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई 18, ऐसे माइनस यही तरीका है। और इस इधर 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 18 मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 और ये क्या हो गया 36 माइनस 36, ठीक है बच्चों।
एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया, आपको बी पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं यदि ए 3 गुणा 3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है ए की पावर n-1। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें ये पता है कि इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 3 कोटि का है ये, तो यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ए इक्वल टू ए, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस 1, ये क्या बन गया ए का स्क्वायर। अब आप ए के स्क्वायर पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेट ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमें पता है ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, जब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका क्लियर है कि डिटर्मिनेट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा आई, ए इनवर्स इक्वल टू आई, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप लोग। ये क्या है, ये ए इनवर्स इक्वल टू 1/a, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये इधर आ गया। तो आप इसे क्या लिखोगे, उसको लिखते हैं डिटर्मिनेट ए इनवर्स, ये जो लाइन 2 है ये ही डिटर्मिनेट होता है, इक्वल टू 1/डिटर्मिनेट ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणिक कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू बताइए। बिल्कुल सिंपल है, वही बिल्कुल सिंपल विधि से आप इसका प्रसार करिए। कॉस स्क्वायर थीटा, कोस की मल्टीप्लाई करोगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3x1 इक्वल टू 3241 तो x का मान वही है, सिंपल विधि से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8। ठीक है बच्चों, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितने बचे यहाँ माइनस के 5, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 8, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। ठीक है, नेक्स्ट, सारणिक में अवयव 3 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अवयव 3 का पूछा इसने, दिए गए सारणिक में अवयव 3 का उपसारणिक, यानी डिटर्मिनेट का हम जब डैश लेते हैं, हमें 3 का कह रहा है, तो 3 का लेने का मतलब ये है ये और ये कट, क्योंकि 3 ये है, ये और ये कट, और ये बचा जो क्या बचा, ये और ये कट करने के बाद 2061। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी सिंपल विधि से करिए। 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0, 2 माइनस 0, ये आ गया आपका 2। ठीक है बच्चों, अगर इसने 3 कहा तो 3 को हम ऐसे कट मारते हैं, जो भी संख्या देगा उसी के अनुसार करेंगे। अवयव 1 3 4 2 5 6 0 7 8 में अवयव 6 का 6 कौन सा है, ये वाला, तो आपको ये लाइन कट करनी और ये
अब बचेगी क्या, ये देख लो। अवयव 6 का सहखंड, ये तो उपसारणिक था, और ये क्या है, सहखंड। सहखंड में क्या करना पड़ता है, -1 की, ये फॉर्मूला है, -1 की पावर लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, ये 6 है, -1 की पावर 2 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए आप यहाँ कौन सा बैठेगा, 6 लिया ना हमने, देखो ये 11 होती है, ये 12, ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33, और जब हमने 6 को काटा ये और ये कटेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 0 7। -1 की पावर 5 हो जाएगी तो वो तो माइनस ही आएगा, और इसका क्या होगा, 7 1 7 -0 -7। ठीक है बच्चों।